भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के पीथमपुर में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया है। नया हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक ओवल शेप्ड है और 4 फ्री लेन के साथ 16 मीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है। ये ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक गांव में अचानक जमीन फट जाने की वजह से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। गांव के ही एक हिस्से में 1 फुट चौड़ी और 200 मीटर से ज्यादा लंबी जमीन का हिस्सा फट गया है। जमीन फटने से आसपास के इलाके के लोग दहशत में हैं और प्रशासन से जमीन फटने का कारण पता लगाने की गुहार लगाई है। जिला कलेक्टर ने जीवाजी विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्रियों से मामले की जांच करवाने की बात कही है। देश की राजधानी दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी के एक बार फिर से दूषित होने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में स्थित यमुना नदी में एक बार फिर जहरीले झाग तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुना नदी की सतह पर तैरते झाग बेहद जहरीला बताया जा रहा है। इससे पहले यमुना के पानी में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ने को लेकर दिल्ली सरकार कई बार चिंता जता चुकी है, लेकिन अब तक इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका है। अपने हर रोज पौधा लगाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में कचनार का पौधा लगाया। इसकी जानकारी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रतिदिन एक पौधा रोपने का काम जारी है। आज भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क में कचनार का पौधा रोपा। कचनार सुंदर फूलों वाला वृक्ष है। इसके छोटे अथवा मध्यम ऊंचाई के वृक्ष पूरे भारत में सर्वत्र पाए जाते हैं। राजधानी के गांव में विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 342 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, शमशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 235 करोड़ रुपए की लागत में सुधार कार्य किए जाने वाले हैं। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि केजरीवाल सरकार गांव में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार के साथ साथ पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि कोरोना से 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तुलना में 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों की ज्यादा मौत हुई है। ये स्टडी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स ट्रॉमा सेंटर के चीफ डॉक्टर राकेश मल्होत्रा और कई दूसरे लोगों द्वारा की गई है। स्टडी मुख्य रूप से पिछले साल 4 अप्रैल से 24 जुलाई की अवधि के बीच कोविड-19 वयस्क मरीजों की मौत से संबंधित है। झारखंड के जमशेदपुर में आनंद मार्ग के पर्यावरण सप्ताह के तीसरे दिन लगभग 500 निशुल्क पौधों का वितरण किया गया। निशुल्क पौधा वितरण कर लोगों के बीच छोटे गमले के पौधे से लेकर फलदार, औषधीय एवं फॉरेस्ट प्लांट तक वितरित किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार 10 से भी ज्यादा पौधा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में आनंद मार्ग की ओर 7 दिवसीय निशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम 26 जून से 2 जुलाई तक चलाया जा रहा है और प्राकृतिक कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 37,566 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 907 लोगों की जान चली गई। बीते दिन 56,994 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इसी के साथ देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.87% पहुंच गई है। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 5,52,659 पर आ गई है। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सोमवार करीब 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ कई बड़े नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चीनी मिलों के कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण हो रहा है। इसके मद्देनजर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूपीपीसीबी को इसके समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। पीठ ने यूपीपीसीबी को निर्देश दिया है कि वे एनजीटी द्वारा गठित निगरानी समिति को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।